सौंदर्यीकरण होगा, बाहर से चारों तरफ से पत्थर होगा। इसके 4 रूप करते हैं। पहले रूप में आता है सबसे ज्यादा विशाल मंदिर का रूप बनेगा 7 नंबर शांतिनाथ का जी, जिसमें गड्ढा है ही नहीं, वो तो गड्ढा बनाया गया है। बहुत इजीली व्यक्ति बाहर से संग्रहालय के सामने खड़े होके, तो एक इंडिविजुअल मंदिर की कैटेगरी रही, वो पूरा मंदिर बहुत अच्छा बनेगा, उसकी राशि सर्वश्रेष्ठ रहेगी। और दूसरा कैटेगरी बनेगी इन मंदिरों की जो बड़ी मूर्ति 12 नंबर 13 नंबर 1 2 नंबर 4 मंदिर 25 नंबर 26 नंबर, हाँ मतलब 4-5 नंबर। हाँ। तीसरी कैटेगरी वो रहेगी जिनमें ज़्यादा काम नहीं है, छोटे छोटे मंदिर हैं। तो इस प्रकार 3-4 कैटेगरी के काम हो सकते हैं। और 5वीं कैटेगरी है बिल्कुल छोटे से मंदिर हैं इस लाइन में थोड़े फ्रंट वाली लाइन। हाँ छोटे। तो 5वीं कैटेगरी उनकी रहेगी। इनमें सब में उसी क्रम से दान राशि का रूप लगेगा। तो जो जिस मंदिर का लेना चाहे वो अलग अलग अपने अपने मंदिरों की स्थिति बना सकता है। करो जी कैसे। और जिज्ञासा रखेंगे गगन जी और तैयार रहेंगे श्री अशोक जी जैन बांसवाड़ा। पूज गुरुदेव के चरणों में कोटि साय नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। गुरुजी आपके सानिध्य में 16 तारीख को थोबंजी में भव्य शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। इस शिलान्यास के बाद थोबंजी भारत में ही नहीं सारे विश्व में अपना स्थान रखेगा। तो गुरुजी इस शिलान्यास समारोह में हमारे दातारों की, श्रेष्ठियों की, जिन्होंने की पंचमुखी में या सहस्त्रकूट में या अपने 52 जनालय में अपने दातार बने हैं। मैं भी जैसे गुरुजी उसमें बड़ी प्रतिमा सहस्त्रकूट में रख रहा हूँ। तो हम सबको अपनी जो दान की राशि है उसकी पहली किस्त उसी दिन शिलान्यास के साथ जमा करना चाहिए। कि मैंने सुना है जहाँ जहाँ शिलान्यास होते हैं सभी लोग अपनी पहली किस्त जमा कर देते हैं, जिससे कि क्षेत्र का विकास का काम आगे बढ़ सके। नहीं तो कमेटी कहाँ से काम करेगी? अगर इस कमेटी काम करे या नहीं करे, लेकिन वो शगुन होता है कि शिलान्यास करते समय मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी चीज़ का तुम निर्माण करो उसमें नींव खोदने की गैंती भी दातार के दान से आना चाहिए। गैंती भी, फड़ुआ भी, कन्नी भी, तसला भी, तभी तो ये सोने चांदी के रखे जाते हैं। यानी कितना बड़ा दस्तूर है। तसला, कन्नी, गैंती दान के दातार के पैसे से आना चाहिए। मजदूरी पहला तसला यदि बजरी का डाले तो आना चाहिए। शिलान्यास का तो अर्थ ही है कि सभी को शिलान्यास के समय पूर्व अपनी एक एक किस्त जमा कराना भी नहीं, कराना ही है। कराना ही है, चाहिए माइए भी नहीं है। चाहिए माइए नहीं, यहाँ कोई पूरी नहीं है चाहिए चाहिए, कराना ही है। उसके बिना वो शिलान्यास माना ही नहीं जाएगा। इसलिए सबका दस्तूर शगुन के रूप में कार्य तो होता है, जैसा होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा शिलान्यास तुम्हें शगुन के रूप में, मंगल के रूप में कि हमारे लिए शगुन करना है, तो शिलान्यास के पूर्व एक किस्त शगुन के रूप में देना है। वही शगुन तुम्हें इतनी समृद्धि देगा, इतनी समृद्धि देगा कि तुम पूरा मंदिर बना लोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये दान कहाँ से चला गया। ये कौन से शगुन का? शिलान्यास के पूर्व दिया हुई किस्त का शगुन बता रहा हूं, चमत्कार। कि यदि तुमने शगुन दिया तो तुम्हें मालूम ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा मंदिर कब बन गया और पैसा कहाँ से चुक गया। और यदि शगुन नहीं दिया तो मंदिर बनाते बनाते तुम्हें पसीना आ जाएगा, अब कहाँ से दूं, अब कहाँ से दूं, क्योंकि शगुन ही नहीं किया। इसलिए सभी लोगों से मेरा सलाह है, परामर्श है कि आपको कमेटी की तरफ, कमेटी के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, कमेटी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपको यदि सगुन मेरा भाव है कि हमारे भक्तों ने, जिन जिन लोगों ने यहाँ दान बोला है, वो दान ऐसा चुक जाए फूल सा कि उन्हें पता ही नहीं चले कि कब चुक गया।
और जिन्होंने 5 साल किया वो 3 साल में, 3 का किया वो 2 साल में, और साल भर का किया उनको ऐसी सिद्धि हो जाए कि वे साल भर का दान 6 महीने में देने के लिए फिरें। ये उस शगुन का काम होगा। जो शिलान्यास के समय तुम शगुन करोगे, खाली हाथ शिलान्यास नहीं करना है, शगुन सभी को करना ही है, ऐसा मानना चाहिए। शगुन की दृष्टि से पैसे का कोई विशेष विकल्प नहीं है, ये करना है। और इनके लिए भी ये जब मंदिर बनेंगे ना, पुराने मंदिर ऐसे अलीशान दिखेंगे, अभी वो छोटी छोटी मड़िया सी दिखती हैं दूर से, अंदर ऐसे विशाल मंदिर दिखेंगे, तुम बनाने वाले को ऐसा लगेगा जैसे मैंने नया मंदिर बना दिया है। बाहर से भी पूरा पत्थर का होगा, अंदर अभी तो सब में चूना पुता है, कलई है ना, अभी सभी मंदिरों में कलई पुती है। और सभी मंदिर जो हैं बाहर से भीतर से पाषाण के हो जाएंगे, इसी अवस्था में हो जाएंगे। और इसी अवस्था में पाषाण के हो गए तो अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। लेकिन होगा धीरे धीरे, एक एक मंदिर का सैंपल बनाते जाना और आगे करते जाना, ऐसा। बंधु, हमें मौका मिला है 100 नवीन जिनालय बनाना और एक प्राचीन जिनालय का जीर्णोद्धार करा के नवीन कराना, उसका पुण्य बराबर का है। अब आप विचार करिएगा, हमें एक एक जिनालय, हमें जैसे शांतिनाथ भगवान का जिनालय, उसको अगर कोई बनाना चाहता और उनका नाम उल्लेख किया जाएगा, पटिए पर नाम आएगा, आपके परिवार का नाम उल्लेखित किया जाएगा, इस दातार ने प्राचीन जिनालय का नवीनीकरण करके, और इतना सुंदर, अंदर भी पत्थर होगा, बाहर भी पत्थर होगा, सुंदर कलात्मक ढंग से होगा। जिन्हें भी करना है, मोहन नायक हमारे जो शांतिनाथ 7 नंबर का मंदिर है,